हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जो भगवद गीता कोर्स है उसका लास्ट चैप्टर लेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है भगवद गीता का, जो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सरल तरीके से बताया है उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो कलयुग के जो मेन 4 प्रभावित जो स्थान है वहां से हमें दूर रहने का बताया। जैसे हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और अनैतिक संग नहीं करना चाहिए। ये 4 चीजों से दूर रहने का बताया है। तो ये कलयुग की जो प्रतिक्रिया है ये यहाँ पे ज्यादा रहती है। इससे अगर बच जाते हैं तो कलयुग का प्रभाव हम पे नहीं आएगा। और क्या करना है, तो हमें क्या करना है, ABCD पे ध्यान देना है। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करना है। B फॉर बुक्स, आध्यात्मिक पुस्तकों का वाचन करना है, शास्त्र अध्ययन करना है। C फॉर चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, समूह में मिलकर संकीर्तन करना है। और D फॉर डाइट, प्रसादम, भगवान को हम भोग के रूप में अर्पण करते हैं और प्रसाद के रूप में हम प्राप्त करते हैं। इसको हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि भाई अर्जुन, उनको युद्ध नहीं करना था और फिर वो भगवान की शरण में जाते हैं। बताते कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता यश श्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो ऐसे पूछते हैं कि भाई भगवान, कृपणता के वश में आके अभी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं अभी शिष्य हूं आपका और आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो वो क्वालिफिकेशन अर्जुन का क्या था और हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे। आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक जीवन, उसके बारे में लोगों की भूल धारणाएं हैं, क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे। हमें गुरु की आवश्यकता है और है तो क्यों है, गुरु के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसको हम गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस, क्या करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन प्रगति के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जप के बारे में और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और समझ। तो ये सब चीजें हम आज के क्लास में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें हम देखेंगे। तो जैसे तो भगवद गीता का ज्ञान भगवान किसी को भी दे सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को पसंद किया। उसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला क्या है कि अर्जुन भगवान के परम मित्र है और परम भक्त है, तो इसीलिए भगवान ने उनको पसंद किया। भगवान की योग माया के अंतर्गत रहते हुए वो मोहग्रस्त होते हैं और फिर युद्ध नहीं करने का निर्णय लेते हैं और फिर भगवान उनको भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, माध्यम बनते हैं और वही 700 श्लोकी के माध्यम से हमें भी वही ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे पहला कारण यहाँ पे बताया कि भाई ये कोई साधु लोगों के लिए, सन्यासी के लिए नहीं है। अर्जुन क्या है, गृहस्थ है। तो ये लोग, ये जो ज्ञान है वो सिर्फ ये सब संसार छोड़ चुके हैं, साधु बन गए, उनके लिए नहीं है। जो संसार में जी रहे हैं उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है। ऐसा दिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन को पसंद किया। आगे बताते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से भटकना वो सही बात नहीं है। तो क्योंकि अर्जुन क्या है, एक मिलिटरी पर्सन थे, योद्धा थे, तो वहां पे वो अपना युद्ध कौशल्य छोड़ के सन्यासी बनने की बात कर रहे थे। तो उस समय पे वो बताते हैं कि वो अपने ड्यूटी पे हैं, उस समय पे उनको भगवद गीता बताया था। तो ये सभी जगह पे उपयुक्त है। तो बोल रहे हैं कि अरे मैं बिजी हूं, तो बोले आप बिजी हैं तो भी आपके लिए भगवद गीता है। फिर बताते हैं कि ये रिटायरमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि अर्जुन रिटायर नहीं हुए थे ना, एक्टिव थे अभी। एक तरीके से देखेंगे तो वो राजा ही थे, राजा के भाई थे और कुछ प्रदेश को वो कंट्रोल कर रहे थे, तो राजा ही थे। वो टेम्पररी उनको वनवास हो गया था, उसके पहले वो, और बाद में फिर वो फिर से राजा ही बन गए थे। और ये टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि आप युद्ध के मैदान पे हैं, वहां पे आप बीच में ब्रेक लेके भगवद गीता बता रहे हैं, तो इसे समझ सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है, टाइम वेस्ट नहीं है। कुछ बोलता है अभी समय नहीं है, बाद में कुछ समय के बाद वो कैलाश की स्टोरी जैसा हो जाता है। फिर नारद मुनि को बोलते हैं ना, बाद में आइए, बाद में आइए, बाद में। तो ऐसे बोलते हैं हमारे पास और जरूरी काम भी है। तो
तो अब बताएंगे कि अर्जुन को तो इम्पोर्टेंट फाइट का वो शंख बज गए थे, सब तैयारी हो चुकी थी। फिर अर्जुन बताता है कि मुझे निरीक्षण करना है, कौन कौन है जिसके साथ मुझे युद्ध करना है। फिर भगवान उनको लेके जाते हैं, फिर भगवान उनको भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि जैसे अर्जुन को भगवान स्वयं आके ज्ञान दिया, वो हमें भगवान थोड़ी मिलते हैं, तो इसलिए हमको ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसे भी कारण बताते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन को जैसे एकदम सिंसियर डिजायर हो गया, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो गई, वैसे ही जब इच्छा करेंगे तो भगवान भी हमारे लिए ज्ञान की व्यवस्था, ज्ञान देने के लिए गुरु की व्यवस्था करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कृपणता के वश अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गए थे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। वो फॉन्ट नहीं दिख रहे तो मैं आपको डायरेक्ट भाव बता रहा हूँ उसका। और बताते हैं कि ये वीकनेस की वजह से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको शरणागत हूँ, तो आप मुझे बताइए, कृपया बताइए मुझे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि तुम कभी भी मेरे से ईर्ष्या नहीं किया है, इसीलिए ये एकदम इम्पोर्टेंट ज्ञान है जो वो मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान ऐसे उनको ये ज्ञान बताते हैं। ऐसे हम देखते हैं ना, कोई बूढ़े लोग रहते हैं हमारे आईसीयू में, ऐसे बूढ़े लोग आते हैं 70, 80, 90, तो उनका उतना अपने इच्छाएं बहुत रहती है, उनको ये करना है वो करना है। अभी खाने में भी वो इतना कॉम्प्रोमाइज, चाय अभी गर्म क्यों नहीं है, इसमें अदरक क्यों नहीं डाला है, मतलब वो 80 साल के दादाजी आते हैं, अभी बीमार है इसलिए तो आईसीयू में है, लेकिन उनको वही चीजें चाहिए। अरे ये इसमें नमक कम है, इसमें ये ज्यादा है, मतलब इतना उम्र में भी ये सब चीजें कैरी फॉरवर्ड होती ही है। तो अगर कोई ऐसे मृत्यु की सैया पे है, कोई भक्त चला गया, बोले प्लीज चैंट हरे कृष्णा, तो बोलेंगे चैंट चैंट चैंट, तो बोलेंगे कांट कांट कांट। वो चैंट नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं कर सकता, मैं नहीं करना है मुझे, आप चले जाओ। तो भगवान की कृपा नहीं होती है तो वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, कुछ अज्ञा सुकृति चाहिए। इसलिए बताते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते को ना भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीज। तो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, तभी हमें भक्ति का बीज, भक्ति रता का बीज प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या सुकृति प्राप्त हो, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे बताया शिष्य का क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो बताते हैं भगवद गीता में भगवान तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो बताते हैं कि जैसे कोई सही आध्यात्मिक गुरु हैं उनके पास जाना चाहिए, तद्विधि प्रणिपाते न, फिर उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और फिर वो हमसे जब प्रसन्न होंगे और जब हम उनको प्रश्न पूछेंगे तो उनका वो हमें मार्गदर्शन देंगे। तो वैसे ही हमें आध्यात्मिक प्रगति करके परम सत्य भगवान उनकी अनुभूति भी हम कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। तो जैसे हम पे देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज का चित्र बनाया हुआ है, तो श्रीमद् भागवतम, भगवान श्रीमद् भागवतम का जो आविर्भाव है कलयुग के समय के आसपास में, जब परीक्षित महाराज को निमित्त बना के करते हैं और वो सिंसियरली सब छोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं भगवान, सबसे उपयुक्त सुखदेव गोस्वामी जो है उनको वहां पे भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सही गुरु नहीं है, सही शिष्य रहेंगे तो सही गुरु भी आ जाएंगे। तो गुरु कैसे होने चाहिए, बताते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए, मतलब गुरु के भी कोई गुरु होने चाहिए, उनके भी गुरु होने चाहिए, और वो गुरु शिष्य परंपरा है वह भगवान श्री कृष्ण तक जानी चाहिए। मतलब कोई एक जगह बैठ गया, बोले मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान कुछ हद तक सही भी हो सकता है, कुछ हद तक गलत भी हो सकता है, अपूर्ण भी हो सकता है, पूर्ण नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो ज्ञान भगवान ने दिया हुआ है वह ज्ञान पूर्ण रहता है, क्योंकि उन्होंने सब बनाया हुआ है तो उनको सब पता है। अब ये कोई बिल्डिंग है, उसका ब्लूप्रिंट जिसने बनाया उसके पास रहेगा ना, इसका थिकनेस क्या रखा था, कितना क्या यूज किया था, क्या डायमेंशन है, सब उनको पता रहता है। तो बता रहे कि गुरु है वो भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि परंपरा में होने चाहिए।
और वो कैसे होने चाहिए, जो बता रहे हैं वही करते होने चाहिए, मतलब गुरु ऐसे रहते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जो 4 परंपरा है उसमें से कोई एक परंपरा में वो आने चाहिए। गुरु बिजनेसमैन नहीं होने चाहिए, तो भाई आप हमसे सीक्रेट मंत्र ले लो, 5000 फीस दे दो, यहाँ पे ये मंत्र चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, ओपन सीक्रेट कर दिया सब, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ओपन कर दिया ना सबको, ऐसे कान में नहीं बताते ना, बाकी सब जगह कान में बताते हैं मंत्र, किसी को बताना नहीं। तो यहाँ पे क्या ओपन है, आप कीर्तन करो, जप करो, जो करना है करो। कलयुग के लिए क्या है, स्पेशल महामंत्र है। फिर टीचीज आउट ऑफ कंसेशन, उनको करुणा है, जो हमारे जैसे दुखी आत्मा है उनका उद्धार करने के लिए वो हमारे ऊपर करुणा करते हैं। मैं बताते हैं मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो कोई स्कूल में एडमिशन लिया है, फिर क्रिकेट खेलता रहेगा, कबड्डी खेलता रहेगा, तो पास होगा क्या वो? तो वैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है बताना पड़ेगा। वो शास्त्र का सब ज्ञान उनके पास होना चाहिए, तभी तो समझा पाएंगे ना। कोई प्रश्न पूछेंगे तो बता पाएंगे। भगवान के भक्त होना चाहिए, वो भगवान कृष्ण के भक्त होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, अगर वो भगवत गीता पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने मन से अपने हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो भगवत गीता में से कृष्ण को उठा के बाहर फेंक देंगे और अपने आप को डाल देंगे। काफी लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीका टिप्पणी किया हुआ है, तो उसमें कृष्ण है ही नहीं। पूरा आप देखेंगे तो उसमें कृष्ण है ही नहीं। भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो बोले वो कृष्ण के शरण में नहीं जाना है, वो कृष्ण के अंदर जो है उनके शरण में जाना है। मतलब वो अलग, कृष्ण इज इनसाइड आउटसाइड एक इक्वल है, भगवान अंदर और बाहर एक है। भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान का हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। तो ये बेसिक चीज है, इसलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। भगवान का हमारे जैसे जन्म और हमारे जैसा मृत्यु नहीं है। भगवान की लीला होती है, आविर्भाव होता है, भगवान हमारे सामने से अंतर्धान होते हैं, और जो लीला करते हैं उसको अगर हम समझेंगे तत्व से तो दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या है, भगवान का डिवोटी होना चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि अभी आजकल देखेंगे ना कि एज ए डॉक्टर मुझे अनुभव है कि काफी पेशेंट्स हमारे आईसीयू में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डॉक्टर ये दवाई देख सकते हैं क्या, ऐसे गूगल करके आते हैं, करते हैं ना कुछ ऐसे, दवा ले लीजिए कि कैसा रहेगा। तो खुद अपने आप बुक्स पढ़ के, गुरु की आवश्यकता नहीं है। मैं और कृष्ण डायरेक्ट, वचेटिया ना જોઈએ, कोई बच्चे वाला नहीं જોઈએ। ऐसे भी बोलने वाले रहते हैं, बीच वाला कोई नहीं चाहिए, मध्यस्थ वाला। हमको डायरेक्ट कृष्ण के साथ संपर्क करना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कृष्ण की क्यों जरूरत है। तो बताते हैं कि भगवान जब स्वयं धरातल पे आए थे तो भगवान ने खुद सांदीपनी मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया था, ये दिखाने के लिए कि गुरु की आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने उदाहरण से समझाते हैं। जब भगवान राम आए थे तो उन्होंने गुरु को ग्रहण किया था। तो वैसे जब भगवान स्वयं आते हैं तब भी गुरु को ग्रहण करते हैं और बताते हैं कि गुरु की आवश्यकता, भले ही उनको सब कुछ पता था, सारा ज्ञान उनके पास है, क्योंकि वो ज्ञान देने वाले भगवान स्वयं है। लेकिन जब भगवान आते हैं तब वो सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं कि नहीं, ये आवश्यक है। और गुरु क्या बताते हैं, 4 चीजों से दूर रहना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन बताएंगे? मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। क्या होता है उससे? हमारा दया का भाव चला जाता है। फिर जुआ, तो फिर उससे हमारा सत्य चला जाता है। फिर नशा नहीं करना चाहिए और व्यभिचार नहीं करना। तो ये 4 चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये 4 चीजें ऐसी हैं जहां पे परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने की अनुमति दी थी। तो कलयुग में ऐसा तो कोई है नहीं, तो आपके राज्य में कोई ऐसा है नहीं कि ये 4 चीजों में लगा हुआ है। तो बोले कि ऐसा कोई सोना है तो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, मतलब पैसा जो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, वहां पे आप रह सकते हो। तो इसीलिए अभी कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। ज्यादातर लोग तो भगवान की सेवा में पैसा लगाते ही नहीं है, अपनी खुद की सेवा में लगाते हैं।
तो इसीलिए भगवान वहां पे बोलते हैं कि कलयुग प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि अलग अलग चीजें बताई हैं, जैसे कि तभी आजकल यूथ देखते हैं हम, तो ऐसे बताया जाता है कि स्कूल के लेवल पे अभी स्मोकिंग, टोबैको, ये सब कंज्यूम करना चालू हो गया। ऐसे हमारे काफी पेशेंट्स भी आते हैं, वो 70 की एज है, बोले 60 साल से मैं ले रहा हूँ, मतलब 10 साल की उम्र से ही वो बीड़ी पीना चालू कर दिया था। मतलब देख देख के छुप छुप के पीते, पहले स्कूल में रहते हैं ना 5वीं 6ठी कक्षा में, तब छुप छुप के पीते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो ओपनली पीते हैं। ठीक है। दूसरा है ब्यूटी, उससे प्रभावित होते हैं लोग। एक बार ऐसा होता है कि कोई स्त्री किसी को पसंद है, तो स्त्री बोलते हैं उनको कि आप मुझे 1 हफ्ते के बाद मिलने के लिए आ जाओ, फिर बात करते हैं। तो वे परगेटिव्स ले लेते हैं, मतलब लूज मोशन हो जाता है, फिर वो लूज मोशन को पूरा घड़े में भर के रख देते हैं, कवर करके रख देते हैं। फिर वो 7 दिन के बाद वो मिलने आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि आप कौन हो? तो बोले मैं वही हूँ। तो बोले आप तो अलग दिखते थे। तो मैंने अपनी ब्यूटी अलग निकाल ली है। तो बोले कहाँ पे है? तो दिखा, अरे स्मेल आ रहा है उसमें से। तो बोले तो यही हमारे शरीर में ये सब चीजें है, तो लिक्विड ब्यूटी है वो। जैसे हमारा मृत्यु हो जाता है, शरीर से अगर हम निकल गए, ये शरीर का मृत्यु हो गया, तो क्या होता है? फिर डिकम्पोज होना चालू हो जाता है ना। क्या पूछते हैं, क्या रे काढ़वाना चाहिए? आप पूछे जब वो सोफिस्टिकेटेड से, तो अंतिम विधि क्या रहे पूछते हैं। अदरवाइज हम गुजराती में पूछे तो काढ़वाना क्या रहे तो सवारे भाई वैल्यू कर देजो, रखा नहीं। કેમ રખાય નહીં? આત્મા ચેતન તત્વ તો નીકળી ગયું છે ને, તો જળ તત્વ છે, જળ તત્વ તો ડીકમ્પોઝ થઈ જશે। શરીર તો ઓલવેઝ મૃત છે, ચેતન છે એટલા માટે એ मूवमेंट करे છે। फिर दया, दया क्यों चला जाता है? नॉनवेज खाते हैं तो ऐसे काफी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब जिंदा पशु हैं उनको भी मार के खाते हैं या उनका डिश बना के खाते हैं। भ्रूण, उसकी हत्या करते हैं, उसका भी डिश बना के खाते हैं। ऐसे भी कंट्रीज हैं, भारत में नहीं है लेकिन फॉरेन में ऐसे लोग हैं जिसको हम बोल सकते हैं ना राक्षसी संस्कृति जैसा, वैसा है अभी। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जीवा से नीचे ज्यादा टेस्ट चला जाता है ना, फिर भी लोग वो टेस्ट के लिए मतलब पैसे देते हैं। ऐसे बताएंगे कि जैसे हमारा जो शरीर है वो नॉनवेज खाने के लिए बना नहीं। हमारा जो आंत है वो काफी लंबा रहता है, सड़ता है। अगर नॉनवेज किसी ने खाया तो वो सड़ता है और उससे वो पेशेंट्स बन जाते हैं, फिर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और अनेक रोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अभी फॉरेन कंट्रीज में भी वीगन मूवमेंट चालू हुआ है, लोग वेजिटेरियन फूड पे स्विच कर रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया कि भाई नॉनवेज फूड अवॉइड करना चाहिए। एग्स तो बोलते नहीं, वो हम लोग तो मतलब नॉनवेज नहीं खा रहे, हम तो एग्स खा रहे हैं, ऐसे बताते हैं कुछ लोग। तो एग्स तो झाड़ पे हो रहा है क्या, जिसमें से बच्चा नहीं आता है वैसा एक खाएंगे तो वो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है मुर्गी का, तो वो कौन सी जगह से आ रहा है वो देख लो आप। तो भी खाते हैं लोग क्योंकि वो अपना टेस्ट के लिए खाते हैं लोग। और मैं आपको बताता हूँ कि जो भक्त बन जाते हैं ना उसके बाद वही चीजों के लिए डिस्टेस्ट हो जाता है उनको। काफी ऐसे भी भक्त हैं कि जो पहले पूर्व जीवन में नॉनवेज खाया रहेगा, फैमिली ट्रेडिशन रहेगा तो खाते हैं ना, वो बच्चे को क्या पता रहता है। फिर जब भक्ति में आ जाते हैं तो धीरे धीरे फिर प्रसाद खाना चालू हो जाता है, तो फिर वो गलत चीजों का टेस्ट निकल जाता है। फिर अगर घर में कोई खा रहा है तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा अनुभव है किसी को? मित्र मंडल में या ऐसे पहले खाते थे, साथ में बैठते थे, अभी डिस्टेस्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का टेस्ट आ गया है। तो आप गलत चीजों से अपने आप, इसलिए ऐसे बताते ना, हम शुरुआत में आप आते तो नियम ज्यादा नहीं बताते, हमको बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र करो, मंत्र करो, दवाई लेते रहो, फिर अच्छे हो जाओगे तो अपने आप गलत चीजों से आप दूर हो जाओगे। आगे बताते हैं कि
अभी थोड़े पैसे कमाने के लिए वो क्या चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, अलग अलग देश में चले जाते हैं, तो वहाँ पे धर्म भ्रष्ट कर देते, जीवन भ्रष्ट हो जाता है उनका। वहाँ पे नॉर्मल रहता है उनके लिए, क्या एक खाना, अल्कोहल लेना, जुआ करना, कसिनो में जाना, ये क्योंकि वहाँ पे संस्कृति उसके इस आसपास ही, जो 4 चीजें नहीं करनी है वहाँ पे रूटीनली हो रहा है। तो इसीलिए अगर बच्चों को फॉरेन भेजने का क्रेज है तो जाग जाओ, बच्चों को गंवाना है तो फॉरेन भेज दो, आप बचाना है तो अपने साथ भारत में रखो। अभी मैं तो पटेल हूं ना, तो हमारे वहां पे तो ऐसे हर एक घर से सब बाहर रहते हैं, मतलब एक घर में एक आधा लड़का ही शायद इंडिया में रहेगा, ज्यादातर सब एब्रोड रहते हैं। तो मेरे खुद के ब्रदर हैं, वो एब्रोड हैं, वो बोल रहे हैं कि वहां पे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, वो वापस आना सोच रहे हैं। अभी उनके बच्चे और पत्नी वो सब इंडिया में ही है, वो भी आए हुए हैं, 2-3 साल में पूरा इधर मूव होने का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं वो? उन्होंने देखा 8-10 साल में वहां पे स्कूल में जाके बच्चा अपने हाथ में नहीं रहता है, बिगड़ जाते हैं। तो बोले कि बच्चे फिर बड़े हो गए, वहां पे पढ़ाना है तो बहुत रिस्की है। तो वो खुद यहाँ पे संस्कार लेके गए ना, इसलिए उनको पता चलता है। एक पीढ़ी के बाद तो इस पता ही नहीं चलेगा उनको, आपका कल्चर चला जाता है, आपका लैंग्वेज चला जाता है, आपकी संस्कृति की जगह धर्म चला गया, सब चला जाता है। तो इसीलिए थोड़े बहुत पैसे के लिए लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। वो तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। वो थोड़ा नहीं, पूरा एडजस्ट ही हो जाता है। सत्य कैसे चला जाता है? जुआ में कोई सच बोलता है क्या? लॉटरी, अभी कुछ लोग आप देखें वो अलग अलग एप्स में देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग एप्स आते रहते हैं, उसके अंदर वो शेयर मार्केट का और वो करते रहते हैं। सही है, म्यूचुअल फंड सही है, फिर बाद में वो बोलते हैं कि आप मार्केट रिलेटेड रिस्क और वो कुछ आता है उसमें, तो वो आप देख, उसका मतलब क्या सही है क्या? प्रभुपाद जी ने ये सब चीजों से हमें दूर रहने का बताया है। क्यों? तो उससे हमारी मनस्थिति डिस्टर्ब हो सकती है, समझ रहे हैं आप? तो जो भी चीजें हमारा मनस्थिति डिस्टर्ब करते हैं, हमारे एक डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, तो उनको कुछ पैसे उनके पास रहेंगे, 1.5-2 लाख रुपए रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो ऐसे किसी से एडवाइस लेके फिर अलग अलग जगह पे डाल दिए उन्होंने ऐसे, फिर हर रोज वही देखते रहते हैं, ऊपर बढ़ा क्या। फिर वो बोले कि अभी निकालने के प्रोसेस में, कभी निकल जाए तो भी अच्छा है। तो इसलिए अभी जो लोग गए नहीं है ना, वो होशियार है, और जो नहीं जाने वाले वो और होशियार है। तो ये सब चीजों में, लॉटरी है, कसिनो है, शेयर मार्केट है, ये सब चीजों से हमें, अगर आपके भाग्य में है तो अपने आप आने वाला है। अभी आज मेरे जॉब का लास्ट दिन था, अभी कल से मैं फ्रीलांस प्रैक्टिस करने वाला हूँ, मतलब कृष्ण जो काम देंगे वो करने वाला हूँ, समझ रहे हैं आप? तो इससे मेरा अनुभव ऐसा है कि जैसे तय हुआ ना कि अभी मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, तो कृष्ण ने काम भेजना चालू कर दिया। तो अभी टेंशन उनको लेने दो ना, हमको क्यों लेना है? अभी जो छोटा बच्चा रहता है ना, तो क्या पिताजी के ऊपर छोड़ देता है ना, तो खाने की व्यवस्था कौन करेंगे? अनमोल को क्या टेंशन रहता है? वो मैं ही व्यवस्था करता हूँ, कोमल ही करती है, समझ रहे हैं आप? तो मेरा खुद का एक साक्षात्कार है कि 1 महीने पहले मुझे पता चला कि ये मेरा लास्ट मंथ है, अभी मुझे ये फ्रीलांस प्रैक्टिस करना है। तो आज मेरा लास्ट डे था, तो 1 महीने में ही मतलब सब लोग सामने से अप्रोच कर रहे हैं, तो वे उनके हृदय में जो भगवान है परमात्मा के रूप में, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी आज मैं शुक्रवार को यहाँ पे आने वाला था, तो यहाँ पे नजदीक में श्रीजी हॉस्पिटल करके है, तो वहाँ पे मेरे मित्र है, उनके आईसीयू में पेशेंट, तो बोले कि आप एक पेशेंट देखना है, आ सकेंगे क्या? तो वो व्यवस्था करते हैं ना। तो जब हम उसके ऊपर निर्भर होने का प्रयास करते हैं तो वो व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब हम खुद के ऊपर निर्भर होने का प्रयास करते हैं तो बोले तू कर ले। तो ये जितना आप लाइफ में भगवान के ऊपर ज्यादा आधारित रहेंगे, जितना उन्होंने जो बताया प्रिंसिपल्स, उसके आधार पे जीना प्रयास करेंगे, आप 2 हाथ से कमा सकते हो ना, वो 1000 हाथ से दे सकता है, समझ? तो अगर आपको कम चाहिए तो खुद प्रयास करो, अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए, सही रूप से चाहिए, तो उनके ऊपर छोड़ दो। तुकाराम महाराज थे, भजन करते थे ना, तो उनका खाना पीना चलता था ना।
अभी हमारा तो लेवल नहीं है, तो भगवान काम भी देंगे हमको। कहने का मतलब क्या है कि आपको भगवान के संरक्षण में जाना चाहिए, भगवान को शरणागत होना चाहिए, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं उसके हिसाब से काम करना चाहिए, उनकी सेवा में लगना चाहिए, तो आपका जीवन का जो व्यवस्था है वो भगवान करेंगे। अभी भक्त रहते हैं ना, सासंग रहते हैं, अरे कैसे होगा प्रभु जी, आप तो बताते रहते हो, तो मेरा खुद का अनुभव है, मेरा हो रहा है तो आपका भी होगा। अगर आपका नहीं हो रहा है उसका मतलब क्या है कि अभी आपको 100% विश्वास नहीं आया है। तो आपका जितना विश्वास रहेगा उतना आपका ध्यान रखेंगे, आपका 50% विश्वास रहेगा तो 50% ध्यान रखेंगे। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं आपको? तो इसीलिए अपनी क्षमता के ऊपर आधारित न रह के भगवान की कृपा के ऊपर आधारित रहना चाहिए, फिर काम करो। आप काम तो करना है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर, अरे मैं प्रभु जी ने बोला था कुछ नहीं करना है, हरे कृष्ण करो, घर पे बैठ जाओ, घर पे राशन, ऐसा नहीं बताया मैंने। लेकिन उसकी चिंता मत करो, वो व्यवस्था करेंगे, आप उनकी सेवा के लिए प्रयास करो। आप जब उनकी सेवा करेंगे, मैं 2 साल पहले मैंने तय किया था, प्रभु जी को भी पता है, क्या मैं बताता था आपको कि अभी मुझे काम कम करना है, तो भगवान ने व्यवस्था कर दिया, ऐसी व्यवस्था की कि मेरा काम बंद हो जाए और मैं वैसा ही काम करूं जिसमें मुझे काम में कम समय देना पड़े और ज्यादा समय में प्रचार के लिए दे पाऊं। तो मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरे प्रयास को भगवान को लगा कि भाई ये प्रयास कर रहा है लेकिन अभी पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो रहा है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि मैं ज्यादा समय दे पाऊं। तो जब आप भगवान की इच्छा है उसको कृपा के समय समझ में ले लेंगे, आपकी वो कृपा है, तो रियल रूप में कृपा आ जाएगी। अभी एक 10-15 दिन में ही अभी मुझे ना बोलना पड़ रहा है कि अभी काम नहीं कर पाऊंगा मैं, समझ रहे हैं, और मैं फ्री का फ्री रहता हूं अभी। तो जीवन में यही सीखना है कि आप कृष्ण के शरणागत हो जाइए। कृष्ण के शरणागत कैसे हो जाएंगे? आप पहले गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गुरु को ढूंढना पड़ेगा। तो इस्कॉन में काफी गुरु हैं, ऑथोराइज गुरु हैं जो शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो उनमें से कोई भी अगर हमको सही गुरु लग रहे हैं तो उनके शरण में हम जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं ना, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स भी चलता है, तो जिसमें हमें ये सब चीजें और डिटेल में पढ़ाई जाती है कि शिष्य के रूप में हमें क्या करना चाहिए, गुरु के रूप में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आपको जो बोलते हैं ना, पैसों के लिए भागने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो हम मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं ना, तो वही हमारा पूरा जीवन उसमें निकल जाता है। बे छेड़ा भेगा करो, उसकी चिंता मत करो, उसने की हुई है। अभी आप आपके हिसाब से विचार करते हैं, इसीलिए वो आपके हिसाब से देते रहते हैं। आप जब छोड़ दोगे ना तो जैकपॉट दे देंगे आपको, समझ रहे हैं आप? भरोसा करके तो देखो, समझ, भरोसा करके तो देखो तो हो जाएगा। आगे बताते हैं कि तो अगर आप ये 4 चीजें, कई लोग छोड़ नहीं पाते, जैसे किसी को नशा, चाय पीते हैं, किसी को कोई व्यसन रह सकता है, या कोई आदतें रह सकती है जो इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या भक्तों का संग तो कर सकते हैं ना? जो अभी हम सब बैठे हैं ना, भक्तों का संग हो रहा है, वो तो कर सकते हैं ना। कोई आते नहीं, अरे प्रभु जी जो चाय कॉफी नहीं छूटती वो बहुत अरे कोई बात नहीं, अभी आप सत्संग में आना चालू करो, भक्तों का संग लो, फिर पुस्तक तो पढ़ सकते कि नहीं? कितने लोग हैं अनपढ़ है यहाँ पे? हाँ, आप सुन सकते हैं? हाँ, तो आप सुन लीजिए। तुम्हारा बालक क्या है? तो भणाओ नहीं पड़े हमने। मेरे बुआ है, वो स्कूल कभी गए नहीं, 83 उम्र है, कितना है, लेकिन वो दूसरे जो छोटे बच्चे हैं ना, वो स्कूल जाते थे ना, तो उनके बुक्स देख के वो पढ़ लिया, पढ़ना सीख गए वो। जिसके अंदर आग है ना, अगर आपके अंदर आग लग गई कि प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने है मुझे, तो आप सीख जाओगे। समझ रहे हैं आप? भक्ति का स्वामी महाराज हैं, वो तो यूके में जन्म लिया था, इंग्लिशमैन थे पहले, लेकिन महाराज जब इंडिया में आए तो महाराज ने क्या किया, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, वहां पे प्रचार किया, तो बांग्ला भी सीखे, हिंदी भी सीखे।
तो यहाँ पे आके उन्होंने सब सीख लिया, अलग लैंग्वेजेस भी सीखे उन्होंने, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी। स्वामीनारायण में कुंडल धाम में एक संस्था है, कुंडल धाम मंदिर है उनका कारेली बाग में भी एक मंदिर है उनका। वहां के एक साधु हैं, उनको उनके गुरु ने आज्ञा की कि भाई कुंडल धाम मंदिर में कुछ बड़े, जब कोई फंक्शन रहता है तो हजारों के तादाद में भक्त आते हैं, तो कुछ गड़बड़ हो सकती किसी को, तो इमरजेंसी हो गया है तो ट्रीटमेंट कौन देगा? तो वो साधु है, तो उनको आज्ञा की कि आप इमरजेंसी सीखो, तो मेरे पास इमरजेंसी सीखे। कैसे सीखे? वो साधु है तो लेडीज के साथ तो बैठ नहीं सकते, अभी क्लास में तो लेडीज जेंट्स रहते हैं, तो उन्होंने क्या व्यवस्था किया, वो मेरे जितने भी रिकॉर्डिंग्स थे ना वो उन्होंने देखे, स्पेशल उन्होंने रिकॉर्डिंग्स करवाए सारे लेक्चर्स के, फिर वो देख के सीखे। जिसको सीखना है ना वो तो कैसे भी सीख लेगा, ठीक है? तो बुक्स पढ़ना चाहिए। तीसरा क्या है? भगवान का नाम लेना है, जप करना है। कर सकते हैं ना? सब लोग कर सकते हैं? कर सकते, अच्छी बात है। वो चौथा है, वो तो इंटीग्रल पार्ट है। बिना प्रसाद के तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम, हमारे अंदर तो ऐसी ऊर्जा नहीं है कि भाई पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम ले लेंगे और भोजन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है हमारा स्तर। एक आध दिन 2 दिन भूखे रह सकते हैं, तो अगर खाना ही है तो प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो ये 4 चीजों को हमें लेना चाहिए, एक एक करके समझते हैं। तो एसोसिएटिंग विथ सेंटली पर्सन्स, कैसे लोगों का संग करना चाहिए? भक्तों का। देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में भी है, वहां पे भी सब लोग संग ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे संग ले रहे हैं वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड, और ऐसे काफी यूनिवर्स रहेंगे, सब जगह पे संग ले रहे हैं, हमें पता नहीं है। सो बताते हैं कि आप जैसे जुआरी का संग करेंगे तो जुआरी बनेंगे, पीने वाले का संग करेंगे तो पीने वाले बनेंगे। तो जैसा संग करेंगे वैसे बनेंगे। ऐसे बताए कोई व्यक्ति कैसा है कैसे बता सकते हैं? तो आप बताए, देख लीजिए कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है, ऐसा ही वो रहेगा। इसलिए घर वाले बोलते हैं ना कि भाई आओ साँझे घरे वेला ही जवानू, पान्ना गले नहीं जवानू। जाते हैं ना कुछ लोग, तो वहां पे ऐसे ही लोग मिलेंगे ना, फिर वो लेट तक रुकेंगे, मस्ती करेंगे, फिर गलत आदतें भी लग सकती है। उससे अच्छा भाई घर पे आके 9 बजे 9:30 बजे घर पे आके सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, भगवान का नाम लो। तो साधु संग लेना चाहिए। साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो थोड़ा सा लो मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी साधु का संग मिल गया ना। मृगारी का स्टोरी हमने देखा हुआ है, उसमें देखा है ना, थोड़ा संग मिल गया तो शिकारी में से महान भक्त बन जाते हैं। तो हमें रेगुलर प्रोग्राम में आना चाहिए, वीकली प्रोग्राम हमारा रहता है उसमें आना चाहिए। मंदिर में जब बड़े बड़े उत्सव होते हैं, दर्शन होते हैं, तब हमको जाना चाहिए। फिर आगे का आपको नेक्स्ट को जो कोर्सेज रहते हैं वो भी अटेंड करने चाहिए। भक्ति शास्त्री कोर्स है, भक्ति वैभव कोर्स है, अलग अलग जो कोर्स रहते हैं उसको भी पढ़ना चाहिए। जैसे बताते हैं कि कलयुग में संग शक्ति है, संग शक्ति कलयुग है। यहाँ पे वही जो उदाहरण मैंने बताया, वही मृगारी का उदाहरण है कि नारद मुनि जी की प्रेरणा से वो उन्नत भक्त बन जाते हैं, और इतने उन्नत हो जाते हैं कि चींटियों को भी नहीं मारते हो। पहले वो पशु पक्षी को मारते थे, अधमरा छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि वो उन्नत भक्त बन जाते हैं। दूसरा है पुस्तक, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले क्या, भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप का हमें अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद के और छोटे मोटे बुक्स काफी हैं, अनेक ग्रंथों का प्रभुपाद जी ने हमारे लिए निर्माण किया हुआ है। प्रभुपाद जी जब लास्ट समय में थे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोले, प्रभुपाद जी आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? प्रभुपाद जी ने बताया कि मुझे जो बताना था ना मेरे पुस्तकों में दे दिया है मैंने, अभी मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे बताना था सब दे दिया है मैंने, अभी वो पढ़ो आप, आपको सारे सॉल्यूशन उसमें से मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो भक्त प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते हैं वो इस्कॉन में बने रहते हैं। जो प्रभुपाद जी के पुस्तक नहीं पढ़ते हैं वो इस्कॉन से बाहर निकल जाते हैं, आयाराम गयाराम हो जाता है उसका।
अभी आप देखिए कि काफी भक्त है ना, वो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से इस्कॉन में लगे हुए हैं। तो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, कि उनको बेसिक पता है, तो इसलिए उनको रस आता है, इसीलिए वो बने हैं, वो कुछ सेवा में जुड़े हुए हैं। कोई सेवा में क्यों जुड़ेगा? उसको अच्छा लगेगा तो ही जुड़ेगा ना। फ्री में कोई काम क्यों करेगा, आप मुझे बताइए। अभी आज हॉस्पिटल में ऐसे ही हो रहा था, कह रहे इंक्रीमेंट कितना होगा, क्या होगा, जूनियर डॉक्टर्स बात कर रहे थे, बोले 3%, 5%, 8%, ऐसे बात चल रही थी उनकी। तो बोले कि नहीं, इतना करेंगे तो मैं इतना ही काम करूंगा। यहाँ पे ऐसा होता है, खुशी खुशी करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद इच्छा से कर रहे हैं। तो खुद इच्छा से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको रस मिल रहा है ना। भक्ति में क्या है? सेवा में एक रस है। जैसे भक्ति में उन्नत होते हैं तो वो फिर उनको सेवा करने की इच्छा, नए नए भक्त रहते हैं, उनको पहले दिन अरे प्रभु जी वो बर्तन मांजने, तो दूसरे दिन नहीं आएंगे वो लोग। उनको आप अगर लगा दिया सेवा में तो नहीं आएंगे। इसलिए हम ऐसा नहीं करते, उनको आप आइए, प्रसाद लीजिए, आराम से बैठिए, ऐसे करते हैं ना। फिर जब उनको रस आ जाता है तो अपने आप फिर सेवा ले लेते हैं। जैसे वो जो भक्त सेवा कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? वो उन्नत भक्त है, क्योंकि उसके बिना वो सेवा नहीं कर सकते। एक आध बार करना अलग बात है, और रेगुलर करने की बात चल रही है। मतलब हर हफ्ते 1 दिन 2 दिन 3 दिन अलग अलग सेवाओं को जो लेते हैं, करते हैं सिंसियरली। शुरुआत में अपने को रस नहीं आता है, लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको धीरे धीरे से वो करता है, तो फिर वो रस डेवलप हो जाता है। तो बताते हैं कि बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद जी ने बताया कि पुस्तक है वही, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, पुस्तक की बेसिस है। तो बताते हैं कि जो वेद है वो हमारी माता है, जो ग्रंथ है वो हमारी माता है, और माता ही बताती है कि पिता कौन है। तो जब हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य, तो वेदों में जानने योग्य मैं हूं। तो भगवद गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें, भागवतम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत भक्ति कैसे करनी है। अभी बताते हैं कि कोई आध्यात्मवादी है लेकिन वो ग्रंथों से बता नहीं रहा है, अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो इंप्रेस कर सकते हैं टेम्पररी, लेकिन वो लंबा नहीं चलेगा। ऐसे काफी स्पीकर्स हैं, बहुत प्रभावशाली रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, ये वो सब, लेकिन वो लंबा नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसके अनुरूप नहीं है, शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। साधु शास्त्र, तो ये 2 चीजें साथ में होना चाहिए। और तीसरा है गुरु। तो गुरु जो बता रहे हैं वही चीजें और साधु भी बताते हैं, और वही चीजें शास्त्र में भी है। अगर गुरु कुछ अलग से बता रहे हैं जो शास्त्र में नहीं है और साधु ने भी नहीं बताया, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे बताते हैं कि भगवद गीता जो है, ऐसे बताया जाता है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवस्य सुधीर भक्ता दुग्धम घृता घृतम। बताते हैं कि जो भगवद गीता में जो ज्ञान है वो पूरा उपनिषद का सार है, और भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बना के पूरा सार दे दिया हुआ है। अल्टीमेटली पर्पस क्या है? हम सबको देना था। तो पूरा जो क्रक्स है वो भगवान ने भगवद गीता में दिया, 700 श्लोक में दिया हुआ है। ऐसे बताते हैं कि 4 जो अलग अलग संप्रदाय है वो पहले भी हम देख चुके हैं। कौन कौन से संप्रदाय हैं? रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, ब्रह्मवधु गौड़ीय संप्रदाय हमारा जो फॉलो करे, फिर और कुमार संप्रदाय है। तो वो ऑथोराइज है सारे। तो उसमें से कोई एक संप्रदाय से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद जी हैं वो ब्रह्मवधु गौड़ीय संप्रदाय से हैं, इसलिए हम उनको स्वीकार करते हैं। तो हम उनकी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें शुद्धि प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी को कोई पूछता है, कह रहे प्रभुपाद जी इतना कमेंट्री ऑलरेडी इंग्लिश में है भगवद गीता के ऊपर, और एक क्यों ऐड कर रहे हो आप, कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को। तो प्रभुपाद जी ने बताया वो सब ऑथोराइज नहीं है, उसमें कृष्ण को नहीं रखा हुआ है, अपने चीज को, भाव को रखा हुआ है, इसीलिए उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं अलग से दे रहा हूं। प्रभुपाद जी ने 80 से ज्यादा पुस्तकों को लिखा हुआ है, मतलब बहुत पूरा लाइफ है उनका। ज्यादातर जो लास्ट 10 साल है बहुत परिभ्रमण किया उन्होंने, लेकिन साथ साथ में हर रोज रात को 3-3, 4-4 घंटा वो लेखन कार्य भी करते थे। ऐसे बताया जाता है कि प्रभुपाद को अगर प्रसन्न करना है उसके लिए भी उनकी पुस्तक पढ़नी चाहिए। दूसरी बातें छोड़ दो आप,
अगर आप प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रभुपाद की प्रसन्नता का मतलब क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता है। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब उनके भक्त प्रसन्न होते हैं। अभी कोई बड़ा व्यक्ति है, अभी उसका अप्रोच करना है, तो उसका जो बेटा है उसको कोई हेल्प कर दो आप, तो जाके पिताजी को बताएगा, अरे पिताजी ये मेरी बहुत हेल्प किया है। तो जैसे प्रभुपाद जी जब मिशन लेके निकले तो प्रभुपाद जी को काफी लोगों ने काफी सहायता की, तो उनका तो उसी समय पे कल्याण हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी का मिशन बहुत बड़ा था। उसके अंदर जिन लोगों ने अपना तन मन धन जो भी सहयोग किया, जॉर्ज हरिसन थे तो उनको बोलते थे आप तो हरिसन हो, भगवान की पुत्र हो, मतलब उन्होंने बहुत प्रभुपाद जी को सपोर्ट किया था। तो ऐसे ही एटलीस्ट अगर हम प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के पुस्तक को वितरण करेंगे, ये पुस्तकों को दूसरे लोगों तक देंगे, तो उसका बहुत फायदा है। अभी जो महाराज का पुस्तक है ना, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखा हुआ है, समरी स्टोरी बुक जैसा है, तो मेरे पास मैंने कुछ कॉपीज लिए हुए थे, 200-300 बुक्स मैंने लिए हुए थे वितरण करने के लिए। तो अभी मैं बीच बीच में लोगों को देता रहता हूँ, हमारा जो स्टाफ है इनको, लोग पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अरे हाँ ऐसे। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर चिराग राठौड़ करके, फिजिशियन है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो उनको मैंने कल गिफ्ट दिया, इंग्लिश में दिया। तो मैंने बोला, थोड़ा मैं बताना चाहा उनको, मैंने बोला ये चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसे ऐसे कृष्ण ही है, राधा रानी के भाव में भक्त के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया है। तो वो बोले कि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, 20 साल पहले की बात बता रहे हैं वो, तो हॉस्टल में प्रोग्राम होता था, तो बोले कि ये एक ऑथेंटिक चीज है। वो याद कर रहे अपना एक्सपीरियंस कि कोई तो बाहर से बंदा आया था, तो बोले कि ये सब फिलोसॉफी पता नहीं है, लेकिन जब ऐसे हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हैं ना, तो मैं अलग ही लेवल पे चला जाता हूँ। तो लोगों का जो भक्त नहीं है लेकिन जो एक बार आके भी कीर्तन करते हैं, उनका भी अनुभव है। मंदिर में आप देखिए शाम को जो रुझान भक्त नहीं है लेकिन ऐसे विजिटर्स आते हैं, लेकिन वो कीर्तन करने लगते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उतना ऑथेंटिक है। पुस्तक पढ़ेंगे, हर एक पुस्तक छोटा भी रहेगा तो भी प्रभुपाद जी ने पूरा क्रक्स दिया हुआ है। भले ही 30, 40, 50 पेज का भी पुस्तक रहेगा, छोटा से छोटा, गीता सार करके है ना, उसमें भी सब आ जाता है। पूरा भगवत गीता नहीं पढ़ा लेकिन वो गीता सार भी पढ़ लिया ना। मेरे एक सीनियर थे, तो वो 2-3 बार एग्जाम में फेल हो गए थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, तो वो रीडिंग वैकेशन जैसा ही रहता है फिर उनको। तो मेरे पास भगवत गीता थी तो वो पढ़ने ले गए थे, तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा उन्होंने। इंट्रोडक्शन जो है ना 30-40 पेज, वही पहला श्लोक भी नहीं पढ़ा। फिर प्रभुपाद जी ने जो इंट्रोडक्शन दिया है ना, भूमिका, वही पढ़ा उन्होंने, 2-3 बार पढ़ लिया, तो एकदम से उनके अंदर परिवर्तन आ गया। वो बोले अभी मैं कोई चोरी नहीं करूंगा एग्जाम में, और चोरी होने भी नहीं दूंगा, इतना प्रभाव आ गया उनके अंदर। फिर वो यूपी से थे, वहां पे डाउरी का बहुत रहता है ना, तो बोले कि अभी मैं ये, मतलब आप समझिए कि अभी तो भगवत गीता का पहला श्लोक नहीं पढ़ा है, प्रभुपाद जी का 30-40 पेज इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, उनके अंदर इतना पावर आ गया 2-3 बार पढ़ के। तो आप समझिए अगर भगवत गीता पढ़ लेंगे तो कितना पावर आ जाएगा। प्रभुपाद जी ने फिर बैक टू गॉडेड, भगवत दर्शन पुस्तिका का, फिर बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भक्ति का स्वामी महाराज ने पूरा जीवन में कैसे भगवत गीता को लगाए, कृष्ण भक्ति को लगाए, जीवन में अलग अलग समय पे, दिन में अलग अलग समय पे कैसे क्या चीजों को लगाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, कीर्तन कैसे करना चाहिए, संकीर्तन कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें बताई हुई है। तीसरा है चैंटिंग। तो बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र है, युग धर्म है, कलो तद हरि कीर्तनात्। बताते हैं ना कि कलयुग में क्या है, भगवान के नाम का कीर्तन ही एक उपाय है। चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलो नास्ते एवं नास्ते एवं नास्ति गति। तो कलयुग में कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही उपाय है। क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम। सरल बना दिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलयुग में भगवान के नाम के रूप में भगवान ने अवतार दिया है। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। जैसे हम बोलते हैं हे कृष्ण, कृष्ण उपस्थित रहते हैं, वो हम उनको अनुभव नहीं कर पा रहे, वो हमारा प्रॉब्लम है।
समझ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छे से सुनाई दे रहा है ना सबको? अकेले जप करते हैं तो और कोई माइंड इधर उधर, इसीलिए साथ में बैठ के जप करना चाहिए, तो आपका जप इफेक्टिव हो जाएगा। प्रयास ऐसे करो जितना हो सके, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप भक्तों के संग में जप कर पाए तो वो बेहतर रहेगा। अकेले करेंगे तो मन इधर उधर, अगर आप सो भी रहेंगे तो कोई तो जगाएगा ना कि प्रभु सो रहे, जागो, जब का समय है। हो जाता है कई बार ऐसा, समाधि में चले जाते लोग ऐसे। सो संकीर्तन का मतलब क्या है? सब लोग साथ मिलके भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे बताते हैं कि जैसे द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का नाम लिया तो भगवान तुरंत रक्षण करने के लिए आ जाते हैं। अनलिमिटेड मिल का सप्लाई चालू हो गया वहां पे, दुशासन थक गया, बोले इतना साड़ी कहां से आ रहा है, तो भगवान भेज रहे हैं, 2 हाथ ऊपर कर दिए। तो ऐसे ही जब हम भगवान की कृपा के लिए आश्रित होके हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारा रक्षण करेंगे, भगवान हमें कृपा देंगे। शिक्षाष्टक में बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण का संकीर्तन क्या है? सबसे पहला फायदा क्या? चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारा जो चेतना रूपी दर्पण है उसका मार्जन होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी 5 मिनट के बाद जिसका समय है वो प्रसाद का समय है। डी डाइट प्रसाद। तो प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम चालू किया, संडे फीस्ट चालू किया था। तो संडे सब लोग मिलते थे, सब भक्त मिलके भगवान को भोग अर्पण करते थे और प्रसाद के रूप में उसको प्राप्त करते थे। और ऐसे बच्चे जैसे बहुत प्रसन्न है, ऐसे हम भी लेक्चर में इतने प्रसन्न नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रसाद का समय होता है, क्योंकि वो भी एक सेवा है। कुछ भक्त ऐसे रहते हैं कि जिनको सुनने में बहुत मजा आता है तो उसमें उतना प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ मेरे जैसे भक्त रहते हैं तो बोलते हैं कि प्रसाद का समय कब आएगा। तो डाइट कृष्ण प्रसाद तो बताते प्रभु की कृपा के रूप में उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। आप समझिए कि जो बाहर जाते हैं ना उनको प्रसाद प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो दूर दूर जॉब करते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग जो घर पे रहते हैं उनके लिए तो बहुत सरल है, उपलब्ध है। तो बताते हैं कि कृष्ण प्रसाद पाके जो संतुष्ट हो गया है उसके सारे ताप दूर चले जाते हैं। ऐसे बताया जाता है कि भगवान के जो भक्त हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं यज्ञ के अंदर और फिर प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं, तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, वो पाप खाते हैं। भगवद गीता में बताते हैं ऐसे 3 अध्याय में। आगे बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो बताते भगवान क्या बोलते, कुछ नहीं है तो पत्र तुलसी पत्ता दे दो, पुष्पम भगवान फूल अर्पण कर दो, फलम एक आधा फल दे दो भगवान को, अभी तो आम चल रहा है अभी तो, और जलम तोयम तो पानी दे दो, और कुछ भी अर्पण करो। भगवान तो क्या है, भावग्राही जनार्दन है, भाव ले लेते हैं अपना। भगवान के पास अपने से अच्छी क्वालिटी की चीज अवेलेबल है, फिर भी हमारा सड़ा हुआ भी ले लेते भगवान, ठीक है चलो। उसी बहाने भगवान बोलते हैं ये मेरे पास आ रहा है। वो भगवान को ऑफर करते हैं क्या, भाव ले लेते हैं भगवान। खाना तो छोड़ देते हैं ना। अगर भगवान ऐसा हो जाएगा कि चलो 1 किलो हमने ऑफर किया, 1 किलो का 1 किलो ले लिया भगवान ने, तो दूसरे दिन ऑफर ही नहीं करेंगे तो कुछ वापस देते नहीं है भगवान। तो बोले कि भगवान 50% वापस दे दो, 2 किलो करूंगा, 1 किलो वापस रखना, बचा के रखना। लेकिन अगर भगवान ने समझो हमने ऑफर किया, सब ले लिया, तो प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि पूरा ले लिया भगवान ने, बढ़िया है, अहो भाग्य हमारे।
लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो भगवान हमारा सिर्फ भाव लेते हैं, हमारा उतना अभी स्तर नहीं है कि भगवान पूरा ग्रहण भी कर ले, लेकिन ऐसी लीलाएं भी है जहाँ पे भगवान खुद वहां पे आके प्रसाद ग्रहण भी किया है। तो भगवान ने क्या किया है, हमारे लिए खाने की व्यवस्था किया है प्रसाद के रूप में, शुद्ध भोजन जो बोलते हैं ना, सैंक्टिफाइड फूड बोलते हैं उसको। तो भगवान कृष्ण को ऑफर किया हुआ है तो प्रसाद बन जाता है, भोग है वो, ऑफर करने के बाद प्रसाद बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कर्म फ्री डाइट। उसमें फिर कर्म नहीं रहता है क्योंकि भगवान ने उसको शुद्ध कर दिया है। तो वो बंधन का कारण नहीं है, लेकिन वो मुक्ति का कारण है। वो हमें चीजों से, गलत चीजों से मुक्त करता है। आगे बताते हैं कि वो स्टोरी सुना हुआ रहेगा आपने। वो कबूतर थे तो वो एक गीत गा रहे थे, कबूतर आएगा, सॉरी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। जैसे गाना गा रहे थे, लेकिन उसको उसका अर्थ पता नहीं था। तो शिकारी आता है तो सोचता है अरे ये तो सब गाना गा रहे हैं, इनको पता है, फिर भी ट्राई तो मारते हैं। तो जाल बिछा देता है, दाना डालता है, तो फिर वही गाते गाते अंदर आके फंस जाते हैं। तो सबको उठा के वो, तो हमारे भी ऐसी कुछ हालत है अभी, हमको पता भी है लेकिन हम फंस गए। शिकारी आ रहा है, हमको फंसा रहा है, हम फंस जाते हैं। अगर हम ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान के धाम में जा पाएंगे। अलग अलग प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब चीजों से हम मुक्त होंगे। पर्पस क्या है कोर्स का, जो देखते हैं ना कि शुरुआत में बताया था कि एक राजकुमार है, वो क्या है, अपने पिताजी से, राजा से अलग हो गया है। तो जैसे उसको पता चलता है कि भाई तो राजकुमार है, वो राजा के पास जाएगा तो सब चीजें उसके पास उपलब्ध हो जाएगी। वैसे ही जब हम समझ जाएंगे कि हम ये भौतिक जगत में जो भी चीजें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो भगवान के धाम में तो अच्छी क्वालिटी में, अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर हम क्या करेंगे, भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको वापस जगाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का इधर ही इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जो हमारा जो A, B, C और D है वो चालू करेंगे। हाँ बोलिए प्रभु। जो विदेश में अभी जो चला है वीगन का, भारत में भी बहुत लोग अपना है, तो कितना सही है? अभी आप समझिए कि जैसे भगवान बुद्ध आए ना, तो उन्होंने क्या किया, वेदों का विरोध किया, क्योंकि लोग हिंसा करते थे वेदों के नाम पे। तो वो पशु हिंसा करने से वो बेहतर था, लेकिन वो सही है वैसा नहीं है। तो जो वेगन है वो कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन हम कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण क्या करते थे, गायों की संरक्षण करते थे और गाय का जो प्रोडक्ट्स है उसको भी कृष्ण ग्रहण करते थे। तो हमें भी गायों का संरक्षण करना चाहिए और अहिंसक तरीके से जो गायों का उत्पादन है उसको प्राप्त करना चाहिए, हिंसक तरीके से नहीं। तो जो वेगन मूवमेंट है उसका मतलब क्या है, जो हिंसा से पशु का जो चीजें प्राप्त किया जाता है, मतलब दूध या घी या जो उससे हिंसा के तरीके से प्राप्त किया जाता है, इंजेक्शन देके, ये करके, वो करके, तो वो गलत ही है। तो वेगन में है या आप वेजिटेरियन में है, वो गलत है तो गलत ही है। तो ज्यादातर हम लोग ट्राई करना चाहिए कि हम जहां से दूध या उसकी चीजें प्राप्त कर रहे हैं वो ऐसी जगह से प्राप्त करें जहां पे गाय के साथ अत्याचार नहीं हो रहा, भले थोड़ा महंगा मिले। कुछ ऐसी जगह रहती है जहां पे आपको दूध 70-80 रुपए, 90 रुपए लीटर मिलता है, लेकिन आपने जाके जगह देखा है वहां पे ऑथोराइज है, गाय माता को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, गिर गाय का दूध मिलता है, थोड़ा सा महंगा रहता है, लेकिन आप उसको अगर लेते हैं तो वेगन से बेहतर है वो। समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया, भगवान तो गोपाल है ना, तो गायों का संरक्षण करना चाहिए और पूरा जो उनका उस समय का इकोनॉमी उसके ऊपर ही चलता था। उसमें से मक्खन, घी बनता था और घी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके, क्योंकि घी बिगड़ता नहीं है ना, लंबे समय तक रह सकता है ना। तो घी हमारी बुद्धि के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए वेगन गलत नहीं है, लेकिन कृष्ण प्रसाद उससे बेहतर है।
जो बाकी सब खा रहे हैं उससे वेगन बेहतर है, लेकिन वेगन से भी अच्छा है कृष्ण प्रसाद। तो जब हम ये कोर्स कर रहे थे, ये 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमने ये कोर्स पहली बार किया था अटेंड, कमल लोचन प्रभु ने लिया था, आज से 22 साल पहले की बात है। तो उस समय पे भी किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था, तो प्रभु जी ने बताया कि हम तो कृष्णाटेरियन है, मतलब वेजिटेरियन भी नहीं है, कृष्ण का जो ऑफर करते हैं ना वही हम लेते हैं, मतलब हमको उससे कुछ फर्क नहीं गिरता, वेज है नॉन वेज है ये सब चीजों में हम नहीं जाते हैं, हम वही चीज ग्रहण करेंगे कि जो भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो भगवान को जो घी की बनी हुई चीजें हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं, वो भी हम ऑफर करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि एज फार एज पॉसिबल हमको वैसे सोर्स से लेना चाहिए जहां पे गौ माता के ऊपर अत्याचार न हुआ हो। तो ये समझ के करना चाहिए, और पॉसिबल है, ऐसी जगह ऐसे मिल जाता है। थोड़ा उसके लिए प्रयास करना, जैसे हम क्या ऑर्गेनिक प्रयास करते हैं तो ऑर्गेनिक मिल जाता है ना खाना, वैसे ये भी मिल जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि पढ़ाई करना है तो उसके लिए पढ़ना इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो वैसे ये प्राप्त कर सकते हैं। तो है काफी, भारत में भी काफी वेगन लोग हैं, तो वो अच्छा ही है, नॉनवेज खाते हैं उससे तो अच्छा ही है ना, समझिए आप। स्टेप बाय स्टेप रहेगा ना, वो एक दिन में थोड़े भक्त बन जाएंगे आपको, एक दिन में थोड़ी भक्त बन जाएंगे, वो तो अनेक जन्म लग जाते हैं ना, सुकृति इकट्ठा हो जाएगी उनकी, तब जाके तो वो कोई भक्ति में लग पाएगा। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप भाग्यवान हैं कि आपका पूर्व जन्म या ये जन्म का कुछ ऐसी चीजें हैं, सेवा की है भगवान की, भक्तों की जाने अनजाने में, तो उसको आपको एक चांस मिला हुआ है। तो उनका क्या है कि वो एटलीस्ट वेगन में आए, भक्तों का संग मिल जाएगा तो शायद वो भक्ति में भी आ सकते हैं। और किसी को भी प्रश्न डाउट है पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया आपका डाउट? आपको वेगन नहीं बनना है ना, ठीक है, वो मेरा कंसर्न है। प्रभु जी वो अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये कॉमन है, लेकिन ये कॉमन प्रश्न है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि फॉरेन में आप जाएंगे तो काफी ऐसे रेस्टोरेंट भी अभी मिल जाते हैं जो उसकी वजह से लोगों को वेजिटेरियन फूड मिल रहा है। अभी मेरे वाइफ 2009-10 में वो आई थिंक कहाँ पे यूरोपियन कंट्री में कहीं तो गए थे वो, तो वहां पे उनको सिर्फ सलाद ही खाना पड़ता था, बाकी सब चीजों में एग्स रहेगा या नॉनवेज ही रहेगा। क्या खा सकते हैं आप? तो सलाद खा सकते हो। 3 दिन रुके थे वो वहां पे यूरोप में, वहां पे कोई कंपनी की ओर से गए थे वो लोग, तो 3 दिन वो घास फूस ही खाया था। तो वहां पे ऐसा ही खाते हैं लोग, तो आप समझिए, तो उससे तो वेगन अच्छा ही है। वो हिसाब से देखेंगे तो एटलीस्ट मांस भक्षण तो बंद हो जाएगा ना उनका, तो उनका जो कर्मिक रिएक्शन है उसमें से वो मुक्त हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके फिर वो फेवरेबल हो जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु को अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा। आज हमारे शिल्पा माता जी और समी प्रभु जी के बेटे दीप प्रभु, जो हम प्रहलाद महाराज करके बुलाते, उनका जन्मदिन है। तो आज उनका जन्मदिन की वजह से उनके लिए तीज प्रसाद, उनकी तरफ से तीज प्रसाद रखा है, तो हम उनका सम्मान करेंगे। दीप प्रभु प्रहलाद महाराज की, दीप प्रभु की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आओ प्रेरणा आपता रहे प्रभु हमने तुम्हें।